बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेहमान के साथ फ़र इंग्लिश कैसे बोली जाए, या मेहमान बन के आप जाएं तो आप फ़र इंग्लिश कैसे बोलें, अपने गेस्ट के साथ कैसे बोलें, और जब आप खुद गेस्ट बन के जाएं तो कैसे बोलें। इन दोनों सिचुएशंस के सेंटेंस आज हम सिखाएंगे आपको कि मेज़बान कैसे बोलें, मेहमान कैसे बोलें। दोनों सेंटेंसेस आज हम आप डेली लाइफ में अगर ये यूज़ करेंगे तो बहुत इजीली आपकी इंग्लिश मज़ीद इम्प्रूव हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। सो यू कैन से अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। आप कैसे हैं या कैसे हैं आप। दोनों के लिए सेम ही वर्ड्स सेम ही सेंटेंस यूज़ होगा कि हाउ आर यू। आपसे मिल के खुशी हुई, आपसे मिल के खुशी हुई। ग्लैड टू सी यू। आप अपने गेस्ट को कहें कि ग्लैड टू सी यू, कि आपसे मिल के हमें बहुत खुशी हुई है। ग्लैड टू सी यू। आपकी अम्मी कैसी हैं, हाउ इज़ योर मदर। अगर आपने पूछना हो आपके अब्बू कैसे हैं, यू कैन से कि हाउ इज़ योर फादर। अगर आपने कहना हो कि आपके भाई कैसे हैं तो यू कैन से हाउ इज़ योर ब्रदर। ये सेंटेंस दोनों सिचुएशंस में यूज़ हो सकते हैं। अगर आप गेस्ट हैं तो भी, अगर आप मेज़बान हैं तो भी, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। एक दूसरे के रिलेटिव्स का हाल पूछ सकते हैं। अगर आप लिखें हाउ इज़ या हाउ अपोस्ट्रोफी एस, दोनों वर्ड्स बिल्कुल सही हैं। आप क्या लेना पसंद करेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। मेज़बान अपने गेस्ट से पूछता है कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। आपको जूस पसंद है या चाय। उसके आगे आप ये वर्ड्स ऐड कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबिलिटी है, जो आपने अपने गेस्ट को देना है, सर्व करना है, वो वर्ड आप इधर यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ और लीजिए ना, प्लीज़ हैव सम मोर। आप अपने गेस्ट को कहें इतना सा लिया आपने भाई, और ले, और लीजिए, प्लीज़ और लीजिए ना, हैव सम मोर। इसकी क्या ज़रूरत थी, यू शुडंट हैव। इसकी क्या ज़रूरत थी, यू शुडंट हैव। सो ये अब एक कॉमन सेंटेंस है। मेज़बान भी कह सकता है अपने मेहमान को, अगर मेहमान को गिफ्ट लेके आ गया, आप कह दो कि यू शुडंट हैव, इसको लाने की क्या ज़रूरत थी। और जो गेस्ट है वो भी कह सकता है कि अगर मेहमान बहुत सारी चीज़ें आपके आगे रख देते हैं मेज़बान, तो आप कह सकते हैं यू शुडंट हैव। और जूस लीजिए, हैव सम मोर जूस, हैव सम मोर जूस। अगर आपको मीठा नहीं पसंद तो ये नमकीन बिस्किट ले लें। डेली लाइफ में नॉर्मल सिचुएशंस में ऐसा होता है कि लोगों को मीठा नहीं पसंद, लोग मीठा प्रेफर नहीं करते, या ऐसे लोग भी होते हैं जिनको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो मीठा नहीं खाते। तो आप उनको कैसे कहें कि आप मीठा नहीं खाते, तो आप ये दूसरी कोई सॉल्टेड चीज़ ले लें। सो यू कैन से इफ़ यू डोंट लाइक स्वीट्स, हैव दीज सॉल्टेड कुकीज़, हैव दीज सॉल्टेड कुकीज़। ये तो एक छोटी सी चीज़ है। इट इज़ ओनली अ स्मॉल थिंग, इट इज़ ओनली अ स्मॉल थिंग। चाय बहुत मज़े की है, टी इज़ गुड, या फिर टी इज़ परफेक्ट। टी इज़ गुड या टी इज़ परफेक्ट, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। या डिलीशियस, यमी, इस तरह के वर्ड्स आप गुड या परफेक्ट की जगह यूज़ कर सकते हैं। कितने दिन रुकोगी यहाँ, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर। अगर कोई आपके घर रहने आता है, यू कैन से आप उनसे पूछ सकते हैं हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर। अगर कोई आउट ऑफ कंट्री से आपकी कंट्री में आता है, उस सिचुएशन में भी आप ये वर्ड कह सकते हैं कि हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर। ठीक है। आपका शहर बहुत खूबसूरत है, योर सिटी इज़ सो ब्यूटीफुल, योर सिटी इज़ सो ब्यूटीफुल। आप वहाँ पे उनकी सिटी की भी तारीफ़ कर सकते हैं। आपका लिबास बहुत प्यारा है, योर ड्रेस इज़ सो ब्यूटीफुल, योर ड्रेस इज़ सो ब्यूटीफुल। एक दूसरे की ड्रेस की भी तारीफ़ की जा सकती है, योर ड्रेस इज़ सो ब्यूटीफुल। खाना हमारे साथ खाएं, प्लीज़ हैव डिनर विद अस, प्लीज़ हैव डिनर विद अस। तो आप अपने गेस्ट को कहें कि थोड़ा और रुक जाएं, प्लीज़ हैव डिनर विद अस, हमारे साथ खाना खाएं फिर चले जाइएगा। उस सिचुएशन में आप इस सेंटेंस को यूज़ करेंगे, प्लीज़ हैव डिनर विद अस। तो गेस्ट अगर कह दे शुक्रिया किसी और दिन, शुक्रिया किसी और दिन, थैंक यू सम अदर डे। अगर गेस्ट कह सकता है कि हमने आज खाना नहीं खाना, हम किसी और दिन खा लेंगे, थैंक यू सम अदर डे। असल में आज कुछ ज़रूरी काम है, एक्चुअली आई हैव सम इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू, एक्चुअली आई हैव सम इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू। अगर गेस्ट बिजी डे है, उसका रश डे है, तो ही कैन से
कि एक्चुअली आई हैव सम इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू, आज मैं खाना नहीं खा सकता, शुक्रिया किसी और दिन। अच्छा, सो फिर किसी और दिन ज़रूर आइएगा, देन यू हैव टू कम सम अदर डे। अब मेज़बान ऐसे कह सकता है कि अगर आप आज खाना नहीं खा रहे तो फिर किसी दिन ज़रूर आइएगा, देन यू हैव टू कम सम अदर डे, देन यू हैव टू कम सम अदर डे। ये खाना मुझ पे उधार रहा, ये भी मेज़बान कह सकता है कि ये खाना मुझ पे उधार रहा। आई ओ यू अ डिनर, आई ओ यू अ डिनर, कि ये खाना मुझ पे उधार रहा। आने से पहले ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ इन्फॉर्म अस बिफोर कमिंग, प्लीज़ इन्फॉर्म अस बिफोर कमिंग। गेस्ट को आप अपने कह सकते हैं कि आप जब दोबारा आएँ तो प्लीज़ हमें बताएं कि हम थोड़ी तैयारी कर लें आपके खाने वाने की। सो यू कैन से प्लीज़ इन्फॉर्म अस बिफोर कमिंग, मैं आने से पहले बता दूँगा। सो गेस्ट कह सकता है आई विल इन्फॉर्म यू बिफोर कमिंग, आई विल इन्फॉर्म यू बिफोर कमिंग। ठीक है, जैसा आप कहें, ओके एज़ यू से, या फिर आप कह सकते हैं ओके एज़ यू विश या एज़ यू से। जल्दी क्या है, जल्दी क्या है, व्हाट्स द हरी, व्हाट्स द हरी। आप अपने मेहमान को कह दें कि भाई इतनी जल्दी क्या है जाने की, व्हाट्स द हरी, व्हाट्स द हरी, व्हाट्स द हरी। इतनी जल्दी क्या है या जल्दी क्या है। अपनी वालदा को मेरा सलाम कहें, से माई सलाम टू योर मदर, से माई सलाम टू योर मदर। इफ़ यू, अगर आपने फादर के बारे में कहना है तो यू कैन से माई सलाम टू योर फादर। जो भी रिलेटिव, जो भी रिलेशन आपने कहना हो वो वर्ड आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। आपका सफ़र अच्छा रहे, हैव अ सेफ जर्नी या हैव अ सेफ टूर, इस तरह से कह सकते हैं, हैव अ सेफ जर्नी, आपका सफ़र अच्छा रहे। फिर मिलते हैं, सी यू अगेन, फिर मिलते हैं, सी यू अगेन। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू अगेन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बहुत सेंटेंसेस जो है गेस्ट भी यूज़ कर सकता है और आप भी यूज़ कर सकते हैं। आप एज अ गेस्ट चाहें तो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके गेस्ट आपके घर आते हैं तो दोनों सिचुएशंस में आप ये सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। खाना बहुत मज़े का है, द फूड इज़ सो डिलीशियस, द फूड इज़ सो डिलीशियस। आपका आना हमें बहुत अच्छा लगा, वी इन्जॉयड योर विज़िट अलॉट, वी इन्जॉयड योर विज़िट अलॉट। जब आप किसी के घर खाना खाते हैं तो ज़ाहिर है उसके खाने की, उसकी मेहनत की तारीफ़ करनी होती है। सो आप उस सिचुएशन में ये वर्ड यूज़, ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, द फूड इज़ सो डिलीशियस, और आपका आना हमें बहुत अच्छा लगा, वी इन्जॉयड योर विज़िट अलॉट। आप अपने गेस्ट को ऐसा कह सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स लर्न इंग्लिश। और कोई टॉपिक और कोई स्टोरी, एनीथिंग यू वांट टू नो, एनीथिंग यू वांट टू लर्न, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग लेट्स लर्न इंग्लिश। थैंक यू।